We first have Ravi Bhatnagar, Director of External Affairs and Partnerships for South Asia at Reckitt. Ravi has over 20 years of experience in corporate responsibility and sustainability and has played a key role in building Reckitt's CSR strategy and partnerships. We also have Sitaram Gupta, former Executive Director of Lupin Foundation. Sitaram has extensive experience in the development sector and has worked on a range of initiatives focused on improving healthcare, education and environment sustainability. So we are so honored to have you here. We have Mr. Sanjay Gandhi, convener of the summit and Vice President of the Pune Management Association. So kindly come to the stage. Can we have a huge round of applause for the dais? And finally, we have our chief guest for the session. We have Lakshmi Narayan Tripathi, a renowned transgender activist. Lakshmi has been vocal advocate for the rights of the transgender community and has worked to raise awareness and combat discrimination. If I would like to invite Risen Sir to please give away the token of appreciation. Without having any further ado, I would like to invite I'm honored to call upon the stage Risen Kumar, Editor of India CSR, to give the welcome address and introduction. So please. I want to just play a video, light. Thanks for watching this the clip. मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि आदरणीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, देश के कॉर्पोरेट जगत के महत्वपूर्ण हस्ती रवि भटनागर जी, सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ और 30-40 वर्षों तक अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय समाज की सेवा में लगाने वाले श्री सीताराम गुप्ता जी, मेरे मित्र और इस कॉन्फ्रेंस को नई ऊंचाई देने वाले और करीब 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले श्री संजय गांधी जी, इस सभा के आरंभ से पहले यहाँ पधारे सभी लीडर्स का एक कविता के द्वारा
स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि कविता का शीर्षक है कि CSR की शक्ति अलिखित और अनकही है। कि एक ऐसे देश में जहाँ विपन्नता और ज़रूरत इतनी दुस्साहसी है, एक ऐसे देश में जहाँ विपन्नता और ज़रूरत इतनी दुस्साहसी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिद्दी हैं, अपना समय देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिद्दी हैं, अपना समय देते हैं बदलाव लाने के लिए, जीवन बदलने के लिए। वे बिना थके काम करते हैं, वे बिना थके काम करते हैं आग और उत्साह से भरे दिलों के साथ। वे बिना थके काम करते हैं आग और उत्साह से भरे दिलों के साथ, ज़रूरतमंदों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। वे स्कूल बनाते हैं, वे स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, वे इलाज करते हैं, वे नालियों को साफ करते हैं, वे आशाएं प्रदान करते हैं, वे मुरझाए चेहरों को खिलखिलाते हैं। जहां कभी कोई नहीं था वहां पहुंचने के लिए राह बनाते हैं। तो गरीबों को अक्सर भुला दिया जाता है, एक तरफ धकेल दिया जाता है एक ऐसी दुनिया में जो दौलत और शोहरत को महत्व देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना महत्व समझते हैं, उत्साहित रहते हैं और अपने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहते हैं। उनके कार्यों पर किसी का ध्यान नहीं जा सकता, उनके प्रयास अनकहे रह सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव अतुलनीय है। लेकिन उसका प्रभाव अतुलनीय है। वे ही चिंगारी जलाते हैं जो परिवर्तन की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। तो आइए हम CSR की शक्ति का जश्न मनाएं एक ऐसे देश में जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह उनकी दयालुता के निस्वार्थ कृत्यों के माध्यम से है कि हम वास्तव में अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों में सकारात्मक रूपांतरण कर सकते हैं। एक और जो हम परिदृश्य है शहर और गांव, कि गांव में हवा ताज़ी और साफ़ है। आज भी हमारे गांव जो है, कि इस गांव में हवा ताज़ी और साफ़ है, पक्षी मधुर गीत गाते हैं और घास हरी है, सूरज चमकता है और आकाश नीला है। गांव में प्रकृति का सौंदर्य अच्छा लगता है। लेकिन शहर में हवा धुंध से भरी हुई है, इमारतें, ऊंची मीनारें, सूर्य की पवित्र रोशनियां घरों तक पहुंचने को अवरुद्ध करती हैं। सड़कों पर भीड़ है और ज़ोर से शोर है। शहर में जीवन काफ़ी घुटन महसूस करता है। फिर भी शहर में एक निश्चित आकर्षण है, इसकी चमकदार रोशनी और हलचल के साथ यह अवसर की जगह है जहाँ सपने सच होते हैं। लेकिन यह एक ऐसी भी जगह है जहाँ प्रकृति खुद को बेबस महसूस करती है। तो आइए हम गांव और शहर दोनों को संजोएं, लेकिन आइए हम प्राकृतिक दुनिया के महत्व को ना भूलें, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन काफ़ी नीरस होगा। धन्यवाद। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप सबका, देश के सभी राज्यों से पधारे विद्वानों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाकी इस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य हैं वो विद्वानों के माध्यम से हम सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for those enlightening words. I would now like to call upon Ravi Bhatnagar, Director of External Affairs and Partnerships for South Asia Reckitt, to kindly take the stage and impart the audience with your wisdom. Please, sir, can we please welcome him with a huge round of applause? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंग्लिश हिंदी मिला के बोलूँगा और ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। थैंक यू। सबसे पहले आज 13th CSR लीडरशिप समिट 17 दिसंबर जो PhD चैम्बर में हो रहा है, उसके लिए जो रुसिन जी ने मुझे आमंत्रण दिया उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं सीताराम गुप्ता जी, लक्ष्मी जी, संजय गांधी जी, राणा जी,
और बाकी और सब लोग के साथ में मुझे आज मौका मिला है यहाँ फिर से मिलने का। मैं समझता हूँ आज सैटरडे है, छुट्टी होती है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मैं भी सीधा फ़्लाइट से उतर के यहीं पे आया हूँ। 4 घंटा मुझे लगा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में। मैं रुसन जी को बता रहा था, इंटरनेशनल फ़्लाइट था मेरा, तो मैं घर गया, चेंज किया और उसके बाद मैं तुरंत गाड़ी लेके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, क्योंकि ये जो इंडिया CSR अभी जो 13 समिट है, मैं इसको किसी भी तरह से मिस नहीं करना चाहता था। और जैसे कि आज का इनॉग्रल सेशन की बात हो रही है, जो टॉपिक है वो है बियॉन्ड बाइनरी फोस्टरिंग मल्टी सेक्टोरल मल्टी स्टेक होल्डर कोलैबोरेशंस टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट। नेट साधारण भाषा में बोलूँ तो ये जो पूरा जो समिट है आज का और जो एजेंडा है, ये SDG 17 पे आधारित है, जो कि पार्टनरशिप्स के बारे में बात करता है। पार्टनरशिप्स के बिना कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कॉर्पोरेट जगत में भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं, आप मर्जर्स करते हैं, आप एक्विजिशंस करते हो, NGOs के साथ में भी काम करते हैं। मेरा लास्ट 20 साल का जो अनुभव है कॉर्पोरेट जगत में और डेवलपमेंट सेक्टर में और वर्ल्ड बैंक के साथ में, मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है कि बेसिकली पार्टनरशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये जो मौका है, जैसे जो आज मौका मिला है, ये एक शॉर्टकट के जैसे नहीं देखना चाहिए, हमें अपना पूरे समय देना चाहिए। और मालूम नहीं यहीं से कोई रिलेशनशिप ऐसा ट्रिगर होता है जो कि फर्दर फ्रूटिफाई होता है और आपको अपना डोनर यहीं मिल जाए। जैसे कि आप शादी.com देखते हुए bharatmatrimony.com देखते हैं, वैसे ही जो है ये इंडिया CSR जो है ये एक मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म भी है। मैच मेकिंग बिटवीन डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स, डोनर्स और NGOs, सिविल सोसाइटी आपस में मिलती है, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करती है, आपस में अपनी प्रोग्रेस को भी साझा करती है, अपनी प्रॉब्लम्स को भी साझा करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड बाइनरी, तो आज हमारे बीच में लक्ष्मी जी भी हैं। एक इनका परिचय मिस हो गया है छोटा सा, जो शायद आई डोंट नो आप में से कितने लोग को पता होगा। वो महामंडलेश्वर भी हैं। जो लास्ट इलाहाबाद में जब कुंभ हुआ था, तब उनको महामंडलेश्वर का एक फॉर्मल उपाधि मिला था। आपको पता होगा बहुत सारे अखाड़े हैं हिंदू रिलीजन के अंदर, उसमें सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा के अंदर जो है एक किन्नर अखाड़ा है, जिसके महामंडलेश्वर लक्ष्मी जी हैं। और इनका बहुत लंबा जर्नी है। मैंने अपने करियर में लास्ट एटलीस्ट 15 ईयर्स से मैं उनको जानता हूँ। जब वो UN स्पेशल इन्वॉय थी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थी, भारतनाट्यम के स्कूल चलाती थी जब वो, और अभी भी चलाती हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स को मोटिवेट करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। मैं उनके साथ में अभी 19 नवंबर को अक्षय कुमार जी के साथ में एक लाइव शो पे था, हार्पिक मिशन वाटर के बॉम्बे में स्टूडियो में। उनका फ़ैन फॉलोइंग एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है और हमारे लिए सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच लक्ष्मी, यू हैव कम हेयर एंड यू हैव ग्रेस्ड द ओकेजन अमंग ऑल ऑफ अस। ज़्यादातर सारा जो CSR का जो फंडिंग और जो डायरेक्शन रहता है वो मेन वुमेन तक ही सीमित रह जाता है। मुझे लगता है ये टाइम है, हम लोग जिस सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले शायद पढ़ा होगा, कल या परसों सेम सेक्स मैरिज भी लीगलाइज हो गया है US के अंदर। अलग अलग देशों में बहुत कुछ हो रहा है। आर्टिकल 377 को गया अभी 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गया है। पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है जहाँ हेल्थ की बात है, वेलनेस की बात है, सैनिटेशन की बात है, एजुकेशन की बात है, राइट्स की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है, सोशल जस्टिस की बात है, सोशल एम्पावरमेंट की बात है, क्लाइमेट रेजिलियंस की बात है, हर टॉपिक के अंदर आपको बाइनरीज और नॉन बाइनरीज सबके साथ में लेके चलना है। क्योंकि अभी जो वर्ल्ड है वो जो है वो एक प्लेटफॉर्म हो गया है। अभी भारत, इंडिया में ज़्यादा कोई डिफरेंस रह नहीं गया, क्योंकि जो मैं अपने जो पावर ब्रांड्स जो मैं देखता हूँ पूरे वर्ल्ड में, मेरे पास में एक बड़ा किटी है पावर ब्रांड्स का, रेंजिंग फ्रॉम डिटॉल टू हार्पिक टू लाइजोल टू ड्यूरेक्स एंड 40 अदर्स। तो सब मार्केट्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बहुत अब मिलने लग गया है आपस में, कहीं ना कहीं बहुत लाइंस आ गई जो ओवरलैपिंग होने लग गई हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट पहले लगता था कि शहर में इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है CSR में, क्योंकि अर्बन स्लम्स बहुत सारे आ गए हैं, पहले भी थे अब भी हैं। रूरल अभी साफ है,
साफ सुथरा है, लेकिन स्वच्छ है कि नहीं है। आप गांव में जाते हैं तो आपको क्या लोग बोलते हैं, मेरे गांव में पानी है, तो मेरे गांव में पीने का पानी है। तो मैं पूछता हूं कि क्या शुद्ध पीने का पानी है कि पीने का पानी है? दोनों में बहुत फर्क होता है। उसी तरह से जब मैं एक सेंटर में गया था गरिमा गृह में मुंबई में, जो कि ट्वीट फाउंडेशन का, तो मैं बहुत सारे यंग छोटे छोटे बच्चों से मिला जो कि ट्रांसजेंडर अलग अलग उससे हैं, जो कि ना मैन है ना वुमेन है। मैंने पहली बार इतने सारे बच्चे एक साथ देखे थे। मैंने कहा अब इनके साथ में क्या होता है, इन बच्चों का, ये स्कूल में जाते हैं, इनका परवरिश होता है नहीं होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है जिस तरह से पूरा CSR जगत जो है वो डेवलप हो रहा है। और मेरे एक फ्रेंड यहाँ पे नहीं है, प्रवीण कर, जो कि इंडिया में प्रिजन्स में काम करते हैं, अलग अलग प्रिजन्स के अंदर, स्पार्क मीडिया में हैं वो। उसी तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं, फ्रॉम नीता बैंड टू एवरीवन आई वर्क वेरी वेरी क्लोजली विद। अच्छा लगा मुझे, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला रुसेन जी आपसे ओवर द ईयर्स। और हमारा एक बॉन्ड है, कोविड के टाइम में ये छत्तीसगढ़ में थे और हम रेगुलरली फ़ोन पे बात करते थे। सिर्फ इसलिए बात करते थे कि मेरे फ़ोन में से, मेरी डायरेक्टरी में से एक एक करके लोगों के फ़ोन नंबर डिलीट हो रहे थे क्योंकि लोग बच नहीं रहे थे। मैं भी ICU में था कुछ 1.5 महीना, फिर मैं बाहर आया। और उससे पहले का मुझे याद है कि हम ट्रांसजेंडर्स के लिए खाने के पैकेट बना रहे थे क्योंकि लोगों के पास में खाना नहीं था। और बधाई का काम होता है, और क्या बोलते हैं, आपका रोड साइड के अंदर लाल बत्ती पे ट्रांसजेंडर्स आते हैं, वो मांगते हैं। तो कोविड के टाइम में तो लोग भी बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हम फूड पैकेट्स बना रहे थे। मैं बाइकिंग करता हूँ बहुत ऑफन, तो बाइकर्स फॉर गुड है, तो हम लोग बना रहे थे पैकेट। तो उसमें मुझे भी कोविड हुआ, बट अच्छा ये भी हुआ कि मेरे पास में बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। रुसेन जी, इंडिया CSR ने काफ़ी काम किया कोविड सपोर्ट में, एंड आई एम वेरी श्योर जितने लोग इस डायस पे हैं और यहाँ पे हैं, हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हमारे परिवार भी, जितने हम सब आज एक दूसरे को फिजिकली इस रूम में बैठ के मिल रहे हैं। क्योंकि लास्ट 2 साल 2.5 साल कुछ ऐसे थे कि हम एक दूसरे को मिल भी नहीं पा रहे थे, मोबाइल में से नंबर भी डिलीट हो रहे थे। कम से कम लास्ट मैं बोल सकता हूँ 8 महीने से मैंने कोई नंबर डिलीट नहीं किया अपने डायरेक्टरी में से। और मैं लास्ट में आप सब लोग को यही बात बोलना चाहता हूँ, पार्टनरशिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गवर्नमेंट के साथ में, सिविल सोसाइटी के साथ में। और हमने अपना, आप सब लोग जानते हैं कि G20 की जिम्मेदारी अभी इंडिया के पास में है इस साल। और अब ये इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो कि पहला पुराना इंडिया होता था, आज से 8-10 साल पुराना। डेवलपमेंट बहुत फास्ट है, रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जितने बन रहे हैं उसकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। मैं फिकी के गवर्निंग काउंसिल में हूँ, मैं एसोचैम के गवर्निंग काउंसिल में हूँ, इसके अलावा UK इंडिया बिजनेस की गवर्निंग काउंसिल में हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ की गवर्निंग काउंसिल में हूँ, और इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडियन डायस्पोरा के साथ में, PMO के साथ में, अलग अलग कंट्रीज़ में। मुझे ये जो ऑडियंस है इससे सबसे ज़्यादा प्यार है, क्योंकि ये वो ऑडियंस है जो ज़मीन में लोगों के साथ में लग के मिल के परिवर्तन लाती है, बदलाव लेके आती है, और सिर्फ बात तक ही सीमित नहीं रहता। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट जगत में मेरे जैसे सूट में आए हैं, उनकी मजबूरी है, पहनना पड़ता है कंपनी को रिप्रेजेंट करने, अदरवाइज हम में कोई फ़र्क नहीं है। वी हैव द सेम DNA ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Thank you so much, sir. Introducing our next speaker, Sitaram Gupta. He is the former executive director of Lupin Foundation. He's had extensive experience in the development sector and has worked on a range of initiatives focused on improving healthcare, education, and environmental sustainability. So if you would please take the podium. We have a huge round of applause for him. ये मोबाइल किसका है? रुसेन जी का है क्या? अच्छा नहीं रहने दो। अच्छा अच्छा अच्छा। वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, और तो इसलिए आई विल कट शॉर्ट। रेस्पेक्टेड गेस्ट ऑन द डायास, त्रिपाठी जी, लक्ष्मी त्रिपाठी जी, रवि भटनागर जी, संजय गांधी जी और हुसैन जी
or all the delegates from the different parts of the country. I was not feeling well. So I telephoned Hussain ji, I will not be able to come today. Then he said, no, you have to come. So I rushed up and he made me to come over here. And that is the energy he gave me, कि you have to come. और हनुमान जी का नाम लो, शनिवार है, आप आ जाइए यहाँ पर. And मैं आपके साथ हूँ. Before I start, मैं कुछ जनरल बातें करूँगा आपसे. Not very specific, लेकिन कंट्री के बारे में बात करूँगा. Because whatever you do, you are doing for the country. देखिए क्यों आए हैं अपन यहाँ पर? Only one word. Can anybody tell me? Only one word. एक आदमी सिर्फ. क्यों आए हैं हम यहाँ पर? Anybody, please, कोई बात नहीं. One word. Ecosystem. It's so satisfying. Sure. Yeah. We have come here to make a change, to make a difference. And change is inevitable. Personally, globally, change drives our lives. अगर अपन चेंज नहीं करते हैं, if we do not challenge the status quo, तो हमारी ज़िंदगी बेकार है एक्चुअली. रूटीन लाइफ कब तक जिएंगे हम? पहली चीज़ ये है कि whatever you do, you must make a difference. You must make a change in the lives of the poor to whom you are working. Number one. Number two, what is the goal actually? What is the goal? क्यों? क्या है गोल हमारा? Which has been defined clearly by the Honorable Prime Minister of this country. आत्मनिर्भर भारत. तो चेंज स्टार्ट करोगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और ये सारा काम होगा. Before I start deliberating, let us talk about the country. This is a very big country. Why big country? Because it has got more than 750 districts, 6.41 lakhs villages, more than 6,000 blocks. So it's a big country actually. It is a very diverse country. Why diverse country? In different parts of the country, there are different religions, there are different languages, there are different cultures. And most important is the climate, environment we are talking about. This is the country in the world where the highest rainfall of the world is there, and the lowest rainfall of the world is here. Highest you know the Cherrapunji, lowest you know whether it may be Jaisalmer or whether it may be Ladakh. So this is the thing. And another thing most important is that the size of the economy of this country is today $3.5 trillion. Now it is poised to become in 2026 $5 trillion or maybe $10 trillion in 2032 or 2030. So this is these are some statistics about the country. What is the characteristic of this country? Since independence, जो हमारा country है, geographically remains same, and demographically we have multiplied 4 times. 37 crores की आबादी थी, आज we are 140 crores, 1.4 billion. And this country is not a country of billion problems. It is a country of billion dreams and aspirations. आपको बहुत सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से काम करने पड़ेगा उस कंट्री के बारे में. एंड एक चीज और कह देता हूं मैं, द प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री आर नॉट कॉम्प्लेक्स, बट द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर. इफ देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर, इट इज नॉट इन 1 lakh villages. If there is something else, if there is anything else, then it is there. So the problems are not complex, but scale of the problem is there. One thing, the most important part of this country is we are always one in the time of crisis. 1965 war, 71 war, आप देख लीजिए, crisis में country एक था कि नहीं था. But unfortunately, we do not do anything to avert that crisis. Crisis आ जाए जब तो एक हो जाएंगे, काम करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं. And that is the reason कि जो आपका रोल है, that is big role which you have to deliver actually.
मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूँ, दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर वी आर नॉट हेयर टू डोमिनेट द वर्ल्ड, वी आर हेयर टू डिलीवर फॉर द वर्ल्ड, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, वी आर नॉट टू एक्सप्लॉइट दिस वर्ल्ड, वी आर हेयर टू एनरिच दिस वर्ल्ड। ये जब तक अपन नहीं सोचेंगे। एंड एक वर्ड और कह देता हूँ मैं लास्ट, मतलब इसमें इस सीरीज में, देन आई विल गो नेक्स्ट। दिस कंट्री नीड्स डूअर्स नॉट टॉकर्स। वन वर्ड, दिस नीड्स डूअर्स। टॉक हो रही हैं, फिर उसके बाद सेमिनार में मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे, फिर मिल गए, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, कितना भी चेंज करें आप, छोटा करें बड़ा करें, प्लीज स्टार्ट, मेक ए डिफरेंस। एक्चुअली वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि व्हाट इज़ वरीसम अबाउट दिस कंट्री। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें कहाँ हैं एक्चुअली? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके बारे में थोड़ा धीरे से कहा जाता है वो है माल न्यूट्रिशन। 33% ऑफ दिस कंट्री, चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री आर माल नरिश्ड, स्टंटेड, वेस्टेड। अगर बच्चे हमारे माल नरिश्ड हैं तो कंट्री को आप किस तरह का एक नागरिक देंगे आगे को, किस तरह का सिटीजन देंगे आप? तो पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ जो है वो है इनइक्वलिटी, जिसके बारे में आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, इनइक्वलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँ। यू ऑलरेडी नो किस तरह से वेल्थ कहाँ जा रही है और गरीबों का क्या हो रहा है, मैं नहीं कहूँगा। तीसरी चीज़ है जिसको हम पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी के बाद मैं दूसरी चीज़ पे आऊँगा। आज भी अगर बात करेंगे, आई एम टॉकिंग ऑफ नीति आयोग रिपोर्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन बिहार इज 51%, झारखंड 42%, एंड लिस्ट गोज ऑन। आपके पास कोई डेटा आज की डेट में नहीं है अपने पास। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज, आपको मालूम है, रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता रहता हूँ, आप कहोगे रोजगार नहीं है तो आप क्यों आए हो यहाँ पर टॉक देने? मैं ये कहता रहता हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहने जा रहा हूँ, 21st सेंचुरी इज ए जॉबलेस सेंचुरी बट नॉट ए वर्कलेस सेंचुरी। इट इज नॉट ए वर्कलेस सेंचुरी। वर्क बहुत है, करने वाले चाहिए, कराने वाले चाहिए काम को। और लास्ट में मैं कहता हूँ एनवायरमेंट। रवि भटनागर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की रिगार्डिंग कोविड। दिस ए फॉल आउट ऑफ एनवायरमेंट। और भी आएंगे, और आएंगे, आपको मैं कह रहा हूँ, आपको और कोविड आएंगे आपको। एनवायरमेंट, क्लाइमेट आपके सामने है। क्लाइमेट चेंज इज रियल। आज आप दिसंबर में बैठे हो, क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज इज रियल, इट हैज कम, इट हैज नॉक्ड योर डोर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब चीज़ है कि हाउ टू डू इट। इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैंने सारी चीज़ें बता दी, व्हाट इज द सॉल्यूशन एक्चुअली? मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स दूंगा। व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, not a single gram of honey was produced in Bharatpur district. I will not go in the detail of Bharatpur district. Now it is a #1 honey producing district in the country with 3,500 tons of honey. Innovation, new initiative, look beyond. Innovation क्या होता है? Look beyond. Look after obvious. And it is a #1 exporter of honey in the country. इस वक्त 9,000 tons of honey is being exported. 17,000 tons of honey आज वहाँ हैंडलिंग हो रही है। वहाँ पर पूरे आपके कंट्री का हनी वहाँ पे आ रहा है। What is the lesson learned? एक डिस्ट्रिक्ट की कहानी है। What is the lesson learned? Identify the latent potential of a district. क्रॉप होती थी सरसों की, वे आइडेंटिफाइड कि यहाँ पर क्रॉप होती है और इस क्रॉप के आगे क्या हो सकता है, एंड द रिजल्ट इज हनी। संजय जी कहेंगे, एक दिन मैं जा रहा था, मैं बड़ा खुश हो रहा था, मैंने इतनी बड़ी स्टोरी कर दी क्रिएट, तो ईगो आ गई होगी, शायद भगवान ने मुझे ईगो दे दी होगी। और मैं पुणे से कोल्हापुर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मैं एक चाय पीने रुका। आप देखिए कैसे ईगो शांत होती है आदमी की। जब मैं जा रहा था तो मैंने कहा चाय पी लेते हैं, देखा तो मैंने कहा ये तो देखा तो हनी मिल रहा है वहाँ पर। तो मैंने, तुम कौन हो भाई? आई एम ए बी कीपर। हनी की चॉकलेट, हनी का च्यवनप्राश,
हनी का गुलकंद, एंड लिस्ट गोज ऑन। उसने फर्दर वैल्यू एडिशन कर दिया हनी पर, जो मैं नहीं कर पाया हूं। उस बी कीपर ने मेरा पूरा का पूरा ईगो सेटिस कर दिया। आप थे, देखिए आप, रूसेन जी और हम साथ में थे। तो ये जो चीज़ें हैं, आइडेंटिफाई द लेटेंट पोटेंशियल। सेकंड चीज़ मैं और बात करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारी चीज़ें बात करें मैक्सिमाइजिंग की। मैक्सिमाइजिंग के लिए आपको 5 चीज़ चाहिए: कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, कोऑर्डिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग। 5 चीज़ चाहिए आपको। कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, कोलैबोरेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। और आपको अगर गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करोगे तो गलती करोगे, बिकॉज मैक्सिमाइजिंग की बात हो रही है। यू हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट। इफ यू वर्क विद द गवर्नमेंट देन स्केल इज देयर। इफ स्केल इज देयर द विजिबिलिटी ऑफ योर प्रोग्राम इज देयर। आपके प्रोग्राम की विजिबिलिटी है और देश के लिए बड़ा काम होगा आपका। सो वर्क विद द गवर्नमेंट। सो इसकी बात की है। नाउ आई एम कमिंग कोऑर्डिनेशन। आप जानते हो कि लेफ्ट हैंड को पता नहीं है राइट हैंड क्या कर रहा है आज के ज़माने में, बगल में फ्लैट में कौन रह रहा है। सो कोऑर्डिनेशन इज ए मस्ट। हु विल कोऑर्डिनेट? यू विल कोऑर्डिनेट विद द गवर्नमेंट। आप कोऑर्डिनेट करेंगे, गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करने जा रही है। इंस्टीट्यूशंस में, कंट्री के में बहुत कुछ है, लेकिन वो कंड्यूट पाइप नहीं है कि वो रिसर्च फील्ड में आ सके। यू विल बी द कंड्यूट पाइप। बहुत है, कहीं से ले लो आप। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कह रहा हूँ, जो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये है कि हाउ टू मेक ए प्रॉब्लम इनटू ए पोटेंशियल। कैसे करते हो आप? समस्या, समाधान, समृद्धि। और मैं आपको छोटी सी कहानी दे रहा हूं कि आप जानते हो देर आर 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट विच हैव बीन अडॉप्टेड बाय नीति आयोग। 112 में है वो। एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर डिस्ट्रिक्ट, आपको मालूम नहीं होगा, विच इज़ नॉट इन उड़ीसा, विच इज़ नॉट इन झारखंड, विच इज़ नॉट इन बिहार। कहाँ है वो? दैट इज इन ए वेरी प्रॉस्परस स्टेट, हरियाणा, मेवात। मेव सबसे पुअर है। तो गुड़गांव कैनाल वॉज फ्लोइंग इन कामा में, और हमने कहा क्या हो सकता है, सीपेज का वाटर था। तो लोग आग बोले कि सर आपके कलेक्टर बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा लगान माफ़ करा दो। मैंने कहा आई डोंट नो यार, कलेक्टर के पास पावर है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ करेंगे हम आपके लिए। देन मैंने डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज से बात की, मेरे साथ चलिए आप साइड पर बी इवेंट। मैंने कि मैं ये सोच रहा हूँ वाई नॉट टू कन्वर्ट दिस सीपेज एरिया इनटू वाटर बॉडीज एंड स्टार्टेड फिशरीज प्रोग्राम। एंड दैट डिप्टी डायरेक्टर jumped, literally jumped, and now 1012 tons of fish is being produced in that area. Problem into potential. Problem into potential. तो ये आपको ये चीज़ें सारी की सारी करनी पड़ेंगी। नाउ आई एम कमिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेक ए सेल्फ रिलायंट इंडिया। दिल्ली में बैठ के बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। मेक ए सेल्फ रिलायंट इंडिया स्टार्ट फ्रॉम ग्राम पंचायत। मेक आंगनवाड़ी ये मॉडल 1। कोई माल न्यूट्रिशन नहीं हो, आंगनवाड़ी केंद्र है, दे आर डूइंग वेरी वेल, अच्छा वर्क हो रहा है, और अच्छा करिए। पोषण शाला, एवरीथिंग इज देयर। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स। स्कूल्स को मॉडल बनाइए, पीएससी को मॉडल बनाइए। आपको ये करने की जरूरत नहीं, नई पीएससी बना रहे हो आप। अरे जो सरकार की पीएससी उनको बेटर कर दो, 5 लाख में ठीक हो जाएगी, 10 लाख में ठीक हो जाएगी। 1 करोड़ की पीएससी बनाने की जरूरत नहीं है आपको। मैक्सिमाइजिंग स्किल कह रहे हो आप मुझसे, आपको जरूरत नहीं है। आपको मॉडल पीएससी बना दीजिए, एक स्किल सेंटर खोल दीजिए वहाँ पर, विलेज इंफॉर्मेशन सेंटर बना दीजिए आप वहाँ पर। विलेज इंफॉर्मेशन सेंटर बनाओगे, सारी इंफॉर्मेशन आप गांव वालों को दे रहे हैं, आपको जो भी चाहिए, इंश्योरेंस कर रहे हैं, एवरीथिंग इज, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट आपने बैंकों का देखा होगा। ग्राम पंचायत विल बी ए मॉडल 1, ब्लॉक विल बी ए मॉडल 1, उसी पैटर्न पे ए डिस्ट्रिक्ट विल बी ए मॉडल 1, एंड द कंट्री इज ए सम टोटल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। सम टोटल ही है ना डिस्ट्रिक्ट्स का, स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स का। अगर ये हो जाएगा तो आत्मनिर्भर भारत होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। आज आप चले जाइए भरतपुर, हुसैन जी हैज़ गॉन, देयर इज नो पॉवर्टी, ईच एंड एवरी फैमिली हैज़ बीन टारगेटेड बाई अस। तो आप अपने को जो बात करनी है वो इस तरह की बात करनी है
2-3 बातें और कह करके मेरी टॉक ख़त्म करूँगा मैं आपको। पहली चीज़ ये है कि पहला एक चीज़ आपको जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए, लास्ट में मैं समराइज कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, देयर आर 2 वर्ड्स। प्लीज नैरो डाउन द गैप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल। सरसों होती थी, बी कीपिंग होने लग गई, शहद पैदा होने लग गया। पहले तो नहीं हो रहा था। परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल, द गैप शुड बी नैरो डाउन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नैरो डाउन द गैप बिटवीन नोइंग एंड डूइंग। हमको मालूम है कि सुबह उठ के कसरत करनी चाहिए, नहीं सर्दी पड़ रही है आराम कर लेते हैं। यू नो इट, यू डोंट डू इट। प्लीज डू, नैरो डाउन कर दो इस गैप को आप, देन यू विल सी द हाउ द रिजल्ट्स आर कमिंग। और 2 खुशखबरियां आपके लिए। आपने एक रिपोर्ट पढ़ी हो तो बाई 2047 रवि जी, बाई 2047 more than 60% population of this country will be middle class। एक रिपोर्ट आई है अभी, आपने पढ़ी होगी। more than 60%। country is moving actually, country is moving, country is changing। तो हमको भी हम कहते हैं country चेंज हो रहा है, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम चेंज हो रहे हैं क्या? हम चेंज हो रहे हैं क्या? हम तो चेंज नहीं हो रहे। तो आप कंट्री चेंज होने से क्या हुआ? पहले आप चेंज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। तो ये एक तो ये है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले सालों में कोई पॉवर्टी का एस्टिमेशन नहीं हुआ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मॉनेटरी बेसिस पे वर्ल्ड बैंक हमारा करती है, इंडिया ने अभी नहीं किया है। 2011 में शायद लास्ट पॉवर्टी एस्टिमेशन हुआ है, उसके बाद कोई नहीं हुआ पॉवर्टी एस्टिमेशन। व्हाट इज, तो क्या करें अपन? एक मैकेंजी की रिपोर्ट पढ़ लेना, 2011 की है। देयर आर 8 पैरामीटर्स: हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग फॉर ऑल, फूड फॉर ऑल, वाटर, सैनिटेशन, एनर्जी, सोशल सिक्योरिटी। देयर आर 8 पैरामीटर। उसके हिसाब से 2011 में 65 करोड़ पीपल वर बिलो एम्पावरमेंट लाइन। मैं आपको जो कहने जा रहा हूं, बंद कर दो पॉवर्टी पे डिस्कोर्स करना, प्लीज कम आउट ऑन एम्पावरमेंट लाइन। और ये मैकेंजी की है, इसको ईच एंड एवरीवन शुड रीड इट, स्टडी इट एंड डू इट। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें सब में इनका जो मैकेंजी की लाइन है उसका काम हो रहा है। हाउसिंग बनना है प्रधानमंत्री आवास योजना में, हेल्थ आयुष्मान भारत है आपका, एजुकेशन में NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वाटर सैनिटेशन का काम हो चुका है, PDS है आपके, फूड फॉर ऑल। तो आपका सारा काम हो रहा है। उनको आपको क्लब करना है। अगर आपका मैकेंजी लाइन पे अगर देश ने काम किया होता आज, गारंटीज कहता हूं कि जो आपने कोविड में भीड़ देखी थी ना, वो भीड़ आपको दिखाई नहीं पड़ती। हेल्पलेस, उन लोगों को पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, नहीं होती। तो नाउ यू शुड फ्रॉम टुडे प्लीज स्टार्ट थिंकिंग ऑन मैकेंजी लाइन। इसको आप देखिए। और एक मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि देखिए, इट इज़ योर ऑब्लिगेशन दैट द फायर ऑफ योर किचन शुड रिमेन बर्निंग, बट इट इज़ योर प्रोफाउंड ऑब्लिगेशन, उस गरीब के चूल्हे की आग भी जलती रहनी चाहिए। यह प्रोफाउंड ऑब्लिगेशन है आपका, उस नीडी के भी चूल्हे की आग जलनी चाहिए आपको। और ये करना बहुत आसान है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए सरप्लस सोसाइटी इन द वर्ल्ड ऑफ डेफिसिट्स। ऐसा नहीं है कोई चीज़ की कमी हो। ओनली थिंग इज हाउ वी डिप्लॉय द रिसोर्सेज को हम कैसे डिप्लॉय करें, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इसको हमको करना पड़ेगा अपने को। और लास्ट में मैं ये कह रहा हूँ, आज आप नए काम करके जाइए यहाँ से, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। और एक वर्ड है काइंड थॉट्स, काइंड वर्ड्स और काइंड एक्शन। आप देखिए क्या चेंज आता है, क्या चेंज आता है, आप देखिए। आप लेट अस ब्रीथ फॉर द कंट्री, आवर हार्ट शुड पल्सेट फॉर द कंट्री, लेट अस स्टार्ट गिविंग ब्लड द कंट्री। Thank you very much.
I think that was highly energizing, sir. One thing that I will definitely take back is bridge the gap between knowing and doing. And as a young person, I'm definitely going to apply that. So thank you so much, sir. On to our next speaker, we will be inviting Sanjay Gandhi, CMD, Aspire Knowledge and Skills India Private Limited, NSDC partner. He's an engineer by qualification with persistent career of 20 years in vocational training space and an educationalist. So we are honored to have you. Can we have a huge round of applause for him? Thank you, Sharon. Respectable dais on the, then off the dais, all dignitaries. Really, so goosebumps I have got from your speech, sir. I've been with him for a long time in Pune, also long back. Ravi Bhatnagar ji also touch more facets of the ecosystem. Hussain ji is my energy, Hussain ji is my motivation, and that's why I joined him. कि उन्होंने उनके साथ प्यार से काम करने में जो मज़ा आता है, जो सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है. So I represent Pune Management Association, which is established in 1972 by Shantanu Rao Kirloskar. We have got 800 plus industry members in our association. We work voluntarily for the society. We worked in industry, we worked in academics. I personally, there in this journey of skill development from 1997, I have trained more than 50,000 students. It's a Pune-based company, and we have placed more than 10,000 students. Today I will touch 3 topics. I know the time is less, so I will go a little fast. One is right to repair. Second is CSR intervention. And third is the baby step we have taken for that particular reason. See, when I say right to repair, of course, there is a committee has been formed by Government of India under Nidhi Khareji. Say, whatever mobile you are doing right now, handling mobiles, tablets, laptops, certain automotive equipments, certain farming equipments, these sectors come under right to repair. Right now, what is happening? If your mobile get in problem, what you do normally? Can you imagine if your mobile is not with you for two hours? Sometime in rural area, it is not available for 10 days. So what is happening? His business is hampered. This is the structure, the design, the spares, everything is monopoly right now. So I have to go to the particular under warranty player, or I have to go to the authorized showroom to get it repaired. So we do not have design, we do not have spares, we do not repaired also. So by right to repair, it is already implemented in US, UK, European countries, lot of European countries. So it is definitely we should come in this area. That's the thought I want to put forward over here. Ki any third party person can repair it. Any self person can repair it. And those spares will be available. It will not happen that we are taking the phone and it is non-repairable. We have to buy a new one. That is what is happening right now. So we have to come out of this strategy. We have to join. We appeal all of you, whichever people want to join this right to repair thought process. I will love to share all those things which we have gathered under right to repair. And I thought this should happen. I have got a state engagement of Karnataka and Maharashtra also for this particular reason. So I think this right to repair thought should come up, and we should do a self-repairing. So it will not hamper the under warranty clause kind of thing. That is one thing. Second, when I say CSR intervention, CSR normally we see more for the a lot of things, maybe funding, maybe setting up labs, maybe livelihood, maybe hygiene, maybe women empowerment. But I think in a broad way, we should not go away with the culture or a tradition of India.
देखो इंडिया में क्या होता है, अपने घर पे कोई ड्रेस है या कुछ बैग्स है तो हम देते हैं किसी को, फेक नहीं देते, फेंकने का कल्चर नहीं है। बचपन में हमने पानी डायरेक्ट पिया था, हमके पास बॉटल वाटर नहीं थी। So the culture is getting changed. It is getting use and throw kind of thing. I don't want that culture. We don't want that culture. So we have to preserve those things. If you have heard about harmonium, many of you are knowing harmonium. So when harmonium comes to India at that particular time, it is not an Indian instrument. It has come from outside. So when it has been used on a long way, then the repairing has started, then the innovation has started, and then the जैसे रुसेन जी बोलते 22 स्मृतियाँ जगी हुई। पहले हारमोनियम में नहीं करती थी, पहले हारमोनियम में खाली स्वर होते थे, सारे ग म प ध नि सा 7 स्वर होते थे, स्मृतियाँ नहीं थी, 22 स्मृतियाँ नहीं थी। जब वो इनोवेशन इंडिया में हो गया तब हो गया। सो व्हाट आई वांट, बिकॉज ऑफ दैट रिपेयरिंग, दैट इनोवेशन हैज़ कम अप। सो रिपेयरिंग शुड, इफ रिपेयरिंग विल हैपन इन इंडिया, automatically some innovations will come up, automatically you will start certain manufacturing. Now I am not saying assembling of mobile or assembling of tablets, which is happening right now. So we have to import lot of semiconductors and everything. Of course now government has taken initiative to put up these semiconductor clusters. That is very important step government has taken. So manufacturing should happen in India. So it will again go to right to repair. But वो culture आना चाहिए, वो attitude change होनी चाहिए लोगों की, society की, and other stakeholders I will say, to use the same thing. Otherwise what will happen? If you see annually in India में 30 million ton e-waste तैयार होता है। अगर ये ऐसा ही होता रहेगा, so India will become a dump yard. Already lot of countries are sending freebies to India as far as the electronics are concerned. So this should not become dump yard. So otherwise अपने नेक्स्ट जनरेशन को आज बॉटल वाटर पी रहे, कल और प्रॉब्लम आ जाएंगे। साफ करने के लिए रोबोज लगेंगे, ह्यूमन बीइंग पॉसिबल नहीं है, ये सारी हजारडस मटेरियल रहती है। सो ये जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, कल्चर चेंज करना डिफ़िकल्ट है। तो मेरे ख्याल से CSR इंटरवेंशन यहाँ कहीं भी होना चाहिए टू चेंज दिस कल्चर, टू सेंसिटाइज द थिंग्स। लाइक इंडिया CSR वी गो अक्रॉस, रुसेन जी हैज़ डन, आई थिंक इन लास्ट 3 months he has done 4 conferences, one in Bihar, one in Mumbai, right now in Delhi. So it is like a sensitizing. So market has to be sensitized कि electronics repair, to build the electronic repair culture. So that one thing I want to stress on, the CSR intervention should happen other than the building it. Like in Karnataka we have got 6,000 gram panchayat, or across India you can say 3 lakh gram panchayat. So every gram panchayat if has got certain kind of things, training facility center kind of thing. Even 100 students in a year will make a difference if we go to so many of gram panchayat across India in a rural part. That will make a difference. And the third, which we have taken a baby step on that particular, I will say, is more of a store. The name So A-Store is something like iStore and Amazon has come together and to launch this. There's kind of a story behind it. The name is derived from that way. This is of course, this is endorsed by NSDC, Telecom Sector Skill Council, Niti Aayog, and this is a plug and play model we give to the people, and that plug and play model works under repairing. So we sponsored repairing. So we appeal to the companies over here or the people who are been into CSR, give us the space, we will sponsor from our end, we will sponsor the store, and the store can be started in that particular area. Say a big industry has got their societies for their people who are working with them. So if there are a population of say more than 5,000 or something like that, that store can be a workable model can happen over there, and we can invest and we can set up the stores or studios there itself. Can you show? Can I take this in 2 minutes? Okay. So I think I will skip this thing, no issues. I'll skip this thing. I will skip the clip.
हाँ करो. साउंड नहीं है. आया था एक्चुअली. So we have tested a lot of mobiles actually on a repairing front. Standardization, transparency, speed, these all factors are taken care of. So we have planning to go with is, of course, it is a cloud-based IT enabled systems will be there to do the standardization of the processes and all. And this is how we are launching this A-Store in this, because this repairing industry is $20 million plus industry, if you have heard the last month report. So anything which is into electronics and these things, we are there. We are experts in that. For last 25 years, we are doing those things only. So thank you, thank you, thank you all of you. Thank you so much, sir, for your brilliant insight. Our chief guest for this session is Lakshmi Narayan Tripathi. I don't think she needs any introduction, but let me do it anyway. She's a renowned transgender activist and has been vocal advocate for the rights of the transgender community and has worked to raise awareness and combat discrimination. Ma'am, I would request you to please come here and enlighten the audience. Can we have a huge round of applause for her? Good afternoon, everybody. Jai Shri Mahakal. On the dais, Rushin Kumar ji, Ravi Bhatnagar ji, Sitaram Gupta ji, and Dr. Sanjay Gandhi. And off the dais, all of you, a very warm welcome on the 30th CSR Leadership Summit, which has been held today on the 17th of December. This, when you talk about CSR, and I come from a community which is the most marginalized community, our inclusion is not at all there at times. There are only few organizations or few companies like Serum Institute and Reckitt which came forward and supported the trans community. Today, when we talk about many multi-level of CSR funds and when we talk about responsibility and serving the most marginalized, I believe we are the last group of people who became Indian in 2014. And means even the Adivasis were Indians before us. The transgender is the last community which became Indian after the Nalsa judgment. When you talk about CSR, as an activist, I believe that it is all about understanding the issue. And what Raviji said, what the biggest crucial thing is about partnership. And when we come from the development sector, we have learned what community ownership and partnership with communities have created wonders
whether it was the HIV program, whether it was many other programs in this country, which were given responsibility to the community, and community ownership has proven its success. Today there are many people over here in the crowd and on the dais who are very important and who have the money. But what is more important is the commitment to communities which are marginalized. There is so much of work which is still to be done on gender, which is still, now recently when we were going through the news, you saw that a 17-year-old girl was thrown acid on. There are acid victims which needs to be addressed. And I believe, because I come as a social activist, so for me, all these issues are quite burning for me. Of course, what issues Sitaram Gupta ji said and Dr. Sanjay said, in itself is very important. But I believe CSR has the responsibility to work beyond many mandates what they have, because they have the money, they have the power, they have so much more where they can address to things. I still remember one of the beautiful which RETEC is doing, Raviji's organization, Birds and Bees, which is so much, it's a hit in Northeast about hygiene and very young children, and how it has changed so much of life. When we start teaching, हम लोग कहते हैं कि सुलभ शौचालय बनाओ, but how to use सुलभ शौचालय and how to keep it clean is not being taught. The problem, if you even travel by air, as a woman, to go to a bathroom is a challenge for women, because at times men don't know how to use it. And that becomes the biggest problem. So these kind of education is quite necessary to change the whole coming generation. And it's very necessary. And I believe that RETEC has done such a beautiful work. A big clap for them, you know. It's wonderful. I believe that when you talk about multi-stakeholder collaboration and to maximize impact, it is your responsibility to choose with everything, whatever you all are doing, but to address issues of gender in a country where patriarchy is so powerful. I believe that you as CSR big players should come forward and address it, speak about gender, speak about LGBT. Many people say कि ये तो illegal है, पर अभी कुछ illegal नहीं रहा हमारे भारत में. There is NALSA judgment, there is section 377 judgment. आप लोगों को necessary है कि आप लोग आगे बढ़िए और उन community को address कीजिए. I always see, you see my productivity. Instead of judging me on my gender, you see my productivity, what I can give to the community. And I believe on this note itself, I would say that it's necessary that we build partnership over here. Organization like Kinneer is there, organization like Gaurav is there, we all are there. There are many, Humsafar is there, there is Tweet Foundation is there. It's necessary that all of you come forward and address issues which haven't been addressed. Thank you, and I believe that this leadership summit brings a quite different approach when we meet next time on the 14th CSR Summit, Leadership Summit. Thank you so much. I would request Rusin sir to kindly give away the mementos to our esteemed leaders. First we have Mr. Sanjay Gandhi. May we have a huge round of applause for him. Next we have Ms. Lakshmi Narayan Tripathi. Next we have Mr. Sitaram Gupta. Can we have a huge round of applause for him? Thank you for enlightening us, sir. Next, as I said, we have Ms. Lakshmi Narayan Tripathi. Can we have a huge round of applause for the memento?
Lastly, we have Ravi Bhatnagar. Thank you so much for gracing us with your presence, sir. Thank you, Dias, for your kind words. Can we have a huge round of applause for them before we ask them to leave the stage?